वेलकम है फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इस सीरीज़ में सबसे पहला हमारा है ट्रांसफार्मर को हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा आउटपुट वोल्टता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आउटपुट वोल्टेज, हम ट्रांसफार्मर को वोल्टेज आउटपुट कितना दे रहा है इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारा है कोर संरचना या फिर कोर के आधार पर। तीसरा है फेज संख्या के आधार पर, कितने फेज का ट्रांसफार्मर है इसके आधार पर भी हम ट्रांसफार्मर को डिवाइड कर सकते हैं। और चौथा है हमारा कूलिंग के आधार पर, हमारे ट्रांसफार्मर के कूलिंग के कितने तरीके हैं इसके आधार पर भी हम ट्रांसफार्मर को डिवाइड करते हैं। और पांचवा है हमारा आउटपुट क्षमता के आधार पर, ठीक है दोस्तों। और छठवां दोस्तों हमारा व्यावसायिक या फिर व्यापारिक आधार पर हम ट्रांसफार्मर को कितने तरह से डिवाइड करते हैं। आखिरी हमारा दोस्तों स्थापना के आधार पर ट्रांसफार्मर को हम कितने तरह से डिवाइड करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज के आधार पर कौन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ये देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा आउटपुट वोल्टेज के आधार पर दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। जैसा कि आपने इसमें इमेज ले रखी है, जो पहला हमारा है स्टेप अप है दोस्तों। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझ लेते हैं। स्टेप अप वो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ाकर हमारे कंज्यूमर को देता है, या फिर हमारी इनपुट वोल्टेज जितनी होती है उससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाकर उसको हमारे कंज्यूमर को देता है। और स्टेप अप का यूज़ दोस्तों हम कहाँ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइनों में या फिर सब स्टेशनों में, या फिर जहाँ पे हमें कहीं दूर लाइन को भेजना है वहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। दूसरा दोस्तों हमारा स्टेप डाउन, हिंदी में इसको बोलते हैं अपचारक ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों, या फिर अपचैक बोलते हैं इसको ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है उसमें ज़्यादा टर्न होते हैं, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसमें दोस्तों कम टर्न होते हैं। इसका काम क्या होता है दोस्तों, हमारी जो वोल्टेज है उसको कम करके भेजना। जैसे हमारी 11 kV आ रही, 11 kV के 440 वोल्ट में करके हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा क्या होता है, हमारा जो आपने घरों के आसपास या फिर गलियों में देखा होगा ट्रांसफार्मर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों, जिससे हमें कंज्यूमर को देना होता है, वो ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे वोल्टेज को कम करके हमारे कंज्यूमर को प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारे वोल्टता के आधार पर कितने ट्रांसफार्मर होते हैं, दो, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप जो वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन जो कि वोल्टेज को कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों कोर की संरचना के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन। कोर की संरचना के आधार पर हमारे तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, पहला कोर टाइप, दूसरा सेल टाइप, तीसरा बैरी टाइप। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों हमारा, इसमें जो हमारी कॉइल होती है या फिर एक तरीके से हमारा जो ये बाइंडिंग होती है वह हमारे कोर के बाहरी भागों पर होती है, या फिर जो है कोर के जो बाहरी दोनों भाग होते हैं उन पर होती है। दूसरा है दोस्तों हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हमारा क्या होता है दोस्तों, जो कोर होती है, कोर के मध्य भुजा पर प्राइमरी वाइंडिंग और उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग डाली जाती है। ये क्या होता है हमारा दोस्तों, हमारा सेल टाइप होता है। ये जो हमारी आप कोर देख रहे हैं ये सिंगल फेज का हम देख रहे हैं, सिंगल फेज में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये सिंगल फेज में हमारा ये कोर होता है, इसके बीच में जो लिम्ब होता है, इसको स्तंभ आप बोल लीजिए, एक तरीके जो स्तंभ होता है इसके बीच का, इस पर वाइंडिंग की जाती है। पहले हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है, उस प्राइमरी वाइंडिंग के इंसुलेटर सीट लगा करके उसी प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही लिम्ब पर होती है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, ठीक है दोस्तों। और तीसरा है हमारा दोस्तों ये वेरी टाइप ट्रांसफार्मर। वेरी टाइप ट्रांसफार्मर में दोस्तों क्या होता है, आप अगर इमेज में देख पा रहे हैं तो इमेज में क्या होता है, ये एक ऐसे चौकोर टाइप का या फिर एक आयताकार कह लें, एक आयताकार फ्रेम, कई सारे आयताकार फ्रेम को मिला करके एक हमारा कोर तैयार किया जाता है। उसमें आयताकार फ्रेम का एक भाग जो होता है, जैसे एक सिरा जो होता है, ये एक भाग जो इधर का एक भाग है ये बाहर की होता है, दूसरा भाग क्या होता है, सब बाकी सारे जितने भी आयताकार फ्रेम होते हैं उनके सारे दूसरे भाग एक पॉइंट में मिल करके एक कोर बनाते हैं और उस कोर पर हमारी वाइंडिंग की जाती है दोस्तों। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कई सारी कोर होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसको कई सारे डायरेक्शन मिल जाते हैं, या फिर एक तरीके से कहें तो उसको कई सारे रास्ते मिल जाते हैं जाने के लिए। जैसा कि आपको पता है अब आपके पास कई सारे रास्ते हैं और जाने के लिए कई सारे लोग, तो अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, तो उसी तरह से हमारा फ्लक्स होता है। उससे कई सारे पाथ मिल जाते हैं तो हमारा जो ट्रांसफार्मर क्या होता है उसकी हीटिंग भी कम हो जाती है और हमारा जो है लॉसेस भी कम हो जाते हैं। इसलिए वेरी टाइट ट्रांसफार्मर का यूज हम ऐसी जगहों पर करते हैं जहाँ पर हमें ओवरलोड या फिर ज़्यादा लोड देना होता है, वहाँ पर हम वेरी टाइट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अगला देते दोस्तों हम, अगला है फेज की संख्या के आधार पर। दोस्तों फेज की संख्या के आधार पर हमारा ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक सिंगल फेज, एक ट्रिपल फेज या फिर थ्री फेज।
सिंगल फेज दोस्तों जैसे आगे देते हैं, इसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। सिंगल फेज में हम सिंगल फेज से हमारा क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और सिंगल फेज से हम आउटपुट ले लेते हैं। लेकिन 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 कॉइलें होती हैं। इसमें 3 फेज ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, 3 फेज देते हैं और 3 फेज आउटपुट लेते हैं। अगला देते हैं दोस्तों हम, अगला है शीतलन के आधार पर या फिर कूलिंग के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो नेचुरल कूलिंग दोस्तों क्या होती है, इसका इमेज देख लेते हैं कि नेचुरल कूलिंग कुछ ऐसा होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो कोर होती है उसके बीच में स्पेस ज़्यादा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कोर है, तो इन दोनों कॉइलों के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, जिससे हमारा जो है ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट नहीं होता है। और कोर उसके चौड़े होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, हीटिंग कम हो जाती है हमारी। अगला है दोस्तों ऑयल कूलिंग या फिर तेल द्वारा कूलिंग, ये है ना, तेल द्वारा ट्रांसफार्मर कूलिंग या फिर ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर। या ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर दोस्तों 2 तरह के होते हैं। जो ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर होते हैं ये कितने 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक रूप से ऑयल शीतलन या फिर नेचुरली ऑयल कूलिंग। दूसरा होता है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग। सबसे पहले नेचुरल ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर, इसकी इमेज देखते हैं हम। ये होता है नेचुरल ऑयल कूलिंग। दोस्तों नेचुरल ऑयल कूलिंग में होता क्या है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो टैंक होता है, उस टैंक में हम पाइप बाहर की तरफ जोड़ देते हैं। इस तरह से कई सारे चारों तरफ पाइप निकाल देते हैं और हमारा जो टैंक होता है उससे वो कनेक्टेड होता है दोस्तों। ओवर हीट की कंडीशन में या फिर लोड की कंडीशन में जब ट्रांसफार्मर हीट करता है, तो इन जो बाहर पाइपें लगी होती है उसके टैंक में, उन पाइपों को थोड़ी बाहर आता रहता है और हवा के संपर्क में आके या फिर एयर के संपर्क में कनेक्ट होकर के क्या करता है, ऑयल को ठंडा करके वापस हमारे टैंक में ले आता है। दूसरा दोस्तों ऑयल ब्लास्ट कूलिंग, इसकी इमेज देखते दोस्तों जरा कैसी होती है। इसकी इमेज ऐसी होती है दोस्तों। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग में दोस्तों एक कंजर्वेटर टैंक अलग से लगा होता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेडिएटर लगा होता है और इसमें एक कंजर्वेटर टैंक लगा होता है दोस्तों। ऑयल जब हीट होता है दोस्तों क्या करता है, इस रेडिएटर में आता है। इस रेडिएटर में क्या होता है, नीचे फैन लगा होता है दोस्तों। इस फैन के थ्रू इस रेडिएटर में ठंडा होता है और उसके ठंडा होने के बाद दोबारा फिर से इसी टैंक में भेज दिया जाता है दोस्तों। इसमें 2 मोटर लगे होते हैं दोस्तों, पंप, एक इसको इधर भेजने के लिए और इसको वापस टैंक में भेजने के लिए। अगला दोस्तों वाटर कूलिंग या फिर जल द्वारा शीतलन। तो इसका इमेज देते हैं दोस्तों। इसकी इमेज सबसे पहले एक पुरानी इमेज है, एक नई इमेज देख लेते हैं दोस्तों। कुछ ऐसी होती है, जो हमारा टैंक होता है, इस टैंक में हमारे नीचे कोर रखी होती है, हमारा ये पूरा ऑयल भरा होता है यहाँ तक। और इस ऑयल जो टैंक होता है, इस टैंक में हमारी एक जिगजैग ऐसे पाइप रखी होती है इस तरह की, जिसमें हमारा जो है पानी, जिसको जल या फिर वाटर हमारा क्या होता है सप्लाई करते हैं। एक इनलेट पॉइंट होता है यहाँ से, जैसे मान लीजिए हमारा ये है एक, यहाँ से आउटलेट पॉइंट है, ये इनलेट पॉइंट है। यहाँ से हम जो ठंडा पानी होता है उसको भेजते हैं, तो वो ऐसे ऐसे घूमता हुआ यहाँ आता है। तो ये ठंडा पानी इसमें से निकलता है, तो इसके आसपास जो ऑयल होता है वो क्या करता है दोस्तों, गर्म ऑयल ठंडा होकर नीचे की तरफ बैठता है और जो गर्म ऑयल होता है नीचे से ऊपर की तरफ आता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक हमारा ऑयल ठंडा नहीं हो जाता दोस्तों। अगला है दोस्तों फोर्स्ड एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। इसकी इमेज देते हैं दोस्तों। ये कुछ इस तरह से इमेज होती है दोस्तों। आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है, हमारा जो वाइंडिंग होती है और हमारा जो कोर होती है, इनके बीच में थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखते हैं हम, ताकि जब हमारा ट्रांसफार्मर हीट करे तो इसके नीचे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक फ़ैन लगा रखा है हमने। इस फैन के थ्रू हम इसमें हवा या फिर हवा का झोंका मार के इस ट्रांसफार्मर को कूल करते हैं या फिर ठंडा करते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों आउटपुट क्षमता के आधार पर। तो दोस्तों आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं, सीटी और पीटी, या करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सबसे पहले दोस्तों हम ऑटो ट्रांसफार्मर देखते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों पहले। ऑटो ट्रांसफार्मर का तो डायग्राम कुछ ऐसा होता है, इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, उसमें कई सारे टैप निकाल रखे होते हैं हमने, और हम क्या कहते हैं न्यूट्रल को कॉमन ले करके और इस टैप को चेंज करके हमें जितना वोल्टेज चाहिए होता है उतना वोल्टेज हम ले लेते हैं। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ये हमारा किस में लगा होता है दोस्तों, आपने स्टेपलाइजर देखा होगा, ये स्टेपलाइजर में लगा होता है। इस तरह के ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेपलाइजर में यूज करते हैं। दूसरा हमारा दोस्तों सीटी या करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर डायग्राम देख लेते हैं पहले हम। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये करंट ट्रांसफार्मर का आपने कई सारे अगर पैनल का भी देखे होंगे तो उसमें इस तरह का लगा होता है। ये क्या होता है, हमारी करंट को मेजर करने के लिए ये लगा होता है। इसका सीटी का काम क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर का मेजर करना, करंट कितनी फ्लो हो रही है हमारे सर्किट में। ये डायग्राम कुछ ऐसा होता है। करंट ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है दोस्तों, उसमें टर्न्स जो होते हैं या फिर उसमें अगर मोड़ या फिर रिंग जिसे आप बनाते हैं, ये टर्न्स जो होते हैं कम होते हैं। लेकिन जो अपोजिट साइड होती है सेकेंडरी जिसे कहें, उसमें क्या होता है, टर्न्स ज़्यादा होते हैं। सीटी का मेन काम होता है हमारी करंट को मेजर करना। दूसरा दोस्तों हमारा पीटी।
पीटी के हम पहले डायग्राम देख लेते हैं, हमारा पीटी होता कैसा है। तो हमारा पीटी कुछ इस तरह से आता है दोस्तों, ये कई तरह से बन के आता है, ये कहाँ पे हमें लगाना है उसके अकॉर्डिंग इसका शेप बना होता है दोस्तों। इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम इसका जस्ट इसका उल्टा होता है दोस्तों। हमारा जो सीटी होता है उसका जस्ट उल्टा हमारा पीटी होता है। इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी दोस्तों उसमें क्या होगी, टर्न्स ज़्यादा होंगे, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा टर्न्स कम होंगे दोस्तों। तो हमारा होता है पोटेंशियल ट्रांसफर, ये हमारा वोल्टेज को मेजर करने के लिए काम आता है दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा व्यापारिक आधार पर। ट्रांसफार्मर को हम व्यावसायिक या फिर हम औद्योगिक आधार पर कैसे डिवाइड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई स्कूल है या फिर कोई बिल्डिंग है या फिर हमारी कोई फैक्ट्री है, तो हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो जिसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है तो उसका स्पेसिफिकेशन भी अलग अलग होगा। अगर अलग अलग वोल्टेज चाहिए तो उसका जो है कंस्ट्रक्शन भी अलग अलग होगा। तो व्यापारिक आधार का मतलब दोस्तों कि हमें जैसे मान लीजिए हमारा छोटी सी फैक्ट्री है तो हमें छोटा ट्रांसफार्मर लगाना होगा। तो व्यापारिक आधार का मतलब है हमारा जो दोस्तों कि अलग अलग ट्रांसफार्मर जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं उनको व्यापारिक आधार पर डिवाइड किया जाता है। किसी को 2 वोल्ट चाहिए मान लीजिए, या फिर किसी को 11 kVA चाहिए, किसी को 132 kVA चाहिए, तो उसके आधार पर जो ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं दोस्तों वो कहते हैं व्यापारिक ट्रांसफार्मर कहलाते हैं दोस्तों, या फिर व्यापारिक आधार पर बनाए गए ट्रांसफार्मर होते हैं वो। अगला दोस्तों स्थापना स्थल के आधार पर, मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसको हम कहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं या फिर कहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं उसके आधार पर। उसके आधार पर 2 तरह के होते हैं, एक हम किसी शेड में लगा रहे हैं, इंडोर होगा। जैसे मान लीजिए हम किसी घर में लगा रहे हैं, मान लीजिए जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा एक शेड के नीचे लगा होगा, तो ये क्या होगा, इंडोर ट्रांसफार्मर होगा। इंडोर ट्रांसफार्मर दोस्तों कैसा होता है, इसकी जो रेटिंग होती है वो कम होती है दोस्तों, मतलब ये कम वोल्टेज के ट्रांसफार्मर होते हैं, इंडोर ट्रांसफार्मर होते हैं। तो क्या हमारा आउटडोर ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, जैसे ट्रांसमिशन लाइन के लिए हो गया, फिर सभी स्टेशनों से दिया गया ट्रांसफार्मर हो गया, या फिर किसी बड़े से मोहल्ले के बाहर लगा हुआ ट्रांसफार्मर, जैसे ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर किसी बड़े से मोहल्ले के बाहर लगा होगा, या फिर यहाँ से कई सारे लोगों को हम जो है आउटपुट दे रहे हैं, या फिर कई सारे हमारे उपभोक्ता हैं वहाँ से हम इनको जहाँ से बिजली देते हैं, वो कहता है आउटडोर ट्रांसफार्मर। इंडोर का मतलब होगा जो किसी शेड के नीचे लगा हो ऐसा ट्रांसफार्मर। आउटडोर का मतलब है जो किसी शेड के बाहर लगा हो, या फिर कहीं रोड पे लगा हो, या फिर किसी मैदान में लगा हो, या किसी पार्क में लगा हो, वो हमारा होता है आउटडोर ट्रांसफार्मर। दोस्तों आउटडोर ट्रांसफार्मर होता है, इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, इसकी करंट रेटिंग भी ज़्यादा होती है दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों ट्रांसफार्मर क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ट्रांसफार्मर से मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेके आएंगे दोस्तों। अगर आपको कुछ और भी ऐसा क्वेश्चन चाहिए या फिर कुछ ऐसे वीडियो चाहिए जिन पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, तो हमें कृपया हमें कमेंट करें कि आपको कैसा वीडियो या फिर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।